नमस्कार। देश की स्वतंत्रता और देश की स्वतंत्रता के पीछे की कथा। मैं आज देश का जब सत्व बोलता हूं, देश का सत्य बोलता हूं, देश का तथ्य बोलता हूं, वो पक्ष बोलता हूं जो वस्तुतः देश की धरित्री की जड़ों में समाई है, जो देश की आत्मा से प्रतिबिंबित होती है, प्रतिध्वनित होती है। तो वो सत्य है, वो तथ्य है, बलिदानियों की कथाएं, गाथाएं, उन बलिदानियों की जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, यहाँ की स्वाधीनता के लिए, यहाँ के स्वत्व के लिए, यहाँ की संस्कृति के लिए अपने प्राण दिए बिना शर्त। यही है देश का स्वत्व। इसी से वर्तमान संतति और आने वाली संततियों को गौरव होगा, राष्ट्र का गौरव। और जब मैं इन कथाओं को सुनता हूं, जब इन कथाओं को उकेरता हूं अपने हृदय में, आप कई घंटों क्रांति कथाएं बता सकता हूं, सैकड़ों क्रांतिकारियों की क्रांति कथाएं, क्योंकि वो क्रांति कथाएं इस हृदय की धमनियों की शक्ति है। यही उत्साह है वास्तव में इस जीवन का। और देश की तरुणाई के लिए वही सबसे बड़ी प्रेरणा है। मैं जोड़ना चाहता हूं आपको उस अदम्यता के साथ जो एक ऐसे मनीषी ने जिया था, जिसने अपने शब्दों से, अपने हृदय के भावों से इस देश की मिट्टी को सींचा, जिसने देश जिया, जिसने देश की आत्मा जिया, जिसने देश का स्वत्व दिए जिया। उसका नाम है सावरकर। वीर सावरकर कहते हैं उन्हें। आप कहेंगे कि सावरकर की कथा क्या, सावरकर की विशिष्टता क्या? मैं सावरकर की बात सावरकर करके ही शब्दों में आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। बहुत सारी बातें उन्होंने कही, लिखी, जी पूरे जीवन। तो मैं उनमें से ही कुछ शब्द उकेरता हूं आपके सामने। अगर छू जाए उनमें से एक भी शब्द आपके हृदय को, तो अग्नि की भांति, अग्नि की तरह उज्ज्वलता प्रदान करेगा हमारे आपके जीवन को। तो मैं सावरकर के जीवन की कुछ छोटी छोटी कथाएं उन्हीं के शब्दों में लिखे हुए। आप कल्पना करें, एक व्यक्ति जो क्षण क्षण इस मिट्टी को जीता है, इस धरती को जीता है, इस धरती के गौरव को जीता है अपने जीवन में। यही उसका सपना, वही उसका अर्थ, वही उसका सत्य, वही उसका मर्म जीवन का, वो है सावरकर। तो मैं सावरकर के शब्दों में ही सावरकर की कथा जीना चाहता हूं। यह है सावरकर। उनकी एक कथा बताता हूं, उनके एक गीत जो उन्होंने कविता लिखी थी, अपनी भाभी के लिए लिखी थी, और वो भी कहां, सेलुलर जेल से लिखी थी। वैसे सेलुलर जेल से जहां के आत्मा त्रसित हो जाए, जहां के अत्याचारों, उन अत्याचारों के बीच में बैठा हुआ वो सावरकर क्या लिखता है अपनी भाभी को, मैं पढ़ के सुनाता हूं। वो लिखते हैं, जो मराठी में लिखी हुई कविता का हिंदी अनुवाद है, और बड़े प्रखर विद्वान श्री वचनेश त्रिपाठी जी ने इसका अनुवाद किया। वो कहते हैं अपनी भाभी को, जब उनकी भाभी एक पत्र से प्रश्न उठाती है कि तुम सभी के सभी भाई आज सेलुलर जेल के अंदर पहुंच गए, इस तो वंश की बत्ती बुझ गई। तब वो कहते हैं, सुनिए, एक एक शब्द हृदय की गहराइयों तक जाने दीजिए, महसूस करेंगे क्या था सावरकर। वो कहते हैं, भाभी, जागृत है क्या अब भी स्मृति में वह शपथ जो कभी तरुणाई में ली थी? वह कौन प्रतिज्ञा जिसने ज्वाला बनकर जीवन भर जलने की उमंग भर दी थी? संदर्भ मात्र से वे क्षण जीवित होकर साक्ष्य देने आए हैं इस कारा में। स्मृति कण सत्वर मुखरित हो उठते हैं, लगता है अब तक कहीं नहीं हारा मैं।
याद दिला रहे हैं भाभी को कि याद करो अपनी याद में, कभी तरुणाई में तुमने हमने पूरे परिवार ने मिल के एक संकल्प किया था। वो कहते हैं कि जब वो संकल्प याद आता है तो ये कारावास हार जाती है, मृत्यु हार जाती है समक्ष। कहते हैं हारी है तो यह अंडमान की कारा, हारा दुश्मन का दमन, धार कुंठित है, हारे है फांसी घर, फांसी के फंदे, विप्लव वीरों की आन बान जीवित है। भाभी उस क्षण की बात याद करता हूं जब एक बार हम तुम सब भावुक मन से घर के आलिंद में बैठ विचार किया था, स्वातंत्र आएगा रक्तदान से, ऋण से। कैसा निशित था, भरा भरा सुषमा से, नक्षत्रों की बारात सजी थी किसने, ज्योत्सना स्नात राका की रूपाभा को स्तंभित हो देखा राका पति ने। रथ रोक खड़ा रोमांचित तारा पथ में, चंद्रमा हंसे चांदनी रजत सी बरसे, जूही फूली थी घर की बगिया महके, वे तरुण मित्र अभ्यागत मन थे हुल से। फिर तुमने ही तो वे व्यंजन सिरजे थे, मधुरिमा तुम्हारे हाथों ही सरसी थी। भाभी वह सहभोज भूल पाई क्या, वो तरुण मंडली तृप्त उत्साह भरी थी। जब वो उस रात्रि का स्मरण कराते हैं भाभी को कि स्मरण करो तुमने ही तो उस समय हमें कुछ खिलाया था और हमने मिलकर उस क्षण में क्या संकल्प किया था, तब वो बताते हैं, आगे कहते हैं भाभी को, बैठे तदंतर शुभ्र ज्योत्सना में हम, उसके बाद हम सब उस शुभ्र ज्योत्सना में बैठे, गंभीर गोष्ठी जमी याद है भाभी। फिर त्याग तपस्या का प्रसंग उभरा था, आदर्श राम का, कथा वन गमन की भी, किस तरह राम ने सुख वैभव त्यागा था, सीता ने भी कांटों की राह चुनी थी, मदमत्त असुर के स्कंधावर जले थे, जल गई गद्दियां वे जो रक्त सनी थी। हमने स्मरण किया था कि राक्षसों के, दुष्टों के साम्राज्य को किस प्रकार एक वन गमन करते हुए राम ने जला डाला था। फिर चर्चा आई आत्मदानियों की भी, जो मरकर राह दिखा जाते हैं जगती को। तब भी थी गहरी रात की जब वह टोली चुपचाप बढ़ी आगे कर मालसुरे को। तानाजी मालसुरे की कहानी भी हमने स्मरण की थी, जिस तानाजी मालसुरे ने छत्रपति शिवा के स्वप्नों को साकार करने के लिए अपने पुत्र के विवाह को छोड़कर स्वयं का बलिदान किया था सिंहगढ़ किले को जीतने के लिए। धाई कमंद चढ़ प्राचीरों पर धाये तानाजी दुर्ग विजित करने को, सब वीर रक्त का फाग रचाने धाये, धाया बूढ़ा सेलार समर करने को। वो बूढ़े सेलार मामा का हमने स्मरण किया था, हमने तानाजी मालसुरे का स्मरण किया था। ऐसा सावरकर अपनी भाभी को याद दिलाते हैं और कहते हैं, केवल बलिदान नहीं यह विजय प्रदाता, जय का इतिहास सुनाता है जन जन को, यह बना मुगल की मौत कीर्ति ताना की, वह सिंह गया जो गढ़ को सौंप शिवा को, वह मर्दान मेवाड़ याद आया था, चित्तौड़ दुर्ग की कथा याद आई थी, जौहर व्रत केसरिया बाने की बातें, चेतक की चंचल टाप याद आई थी, वह वन वन अलख जगाते जो घूमा था, उस वीर व्रती की व्यथा याद आई थी, राणा प्रताप को स्वर्ण पात्र कब प्रिय थे, उनके पत्तों की पत्तल ही भाई थी, स्मृति जागी फिर शनिवार बाड़े की, गोरों से अंतिम युद्ध हुआ जिस स्थल पर, ध्वंसावशेष वह व्यथा कथा कहते हैं, पूना तब से सुना है अवनी तल पर। और उसके बाद से जो बताते हैं कि इन सब कुछ का स्मरण करते हुए फिर एक प्रश्न उठा, सावरकर कहते हैं फिर एक प्रश्न उठा, और वो प्रश्न बहुत बड़ा है। सोचिए, सावरकर ये कविता, ये प्रसंग अपनी भाभी को लिख रहे हैं, इसीलिए नहीं कि कहीं किताबों में छपेगी और बड़ा यश होगा, वो भाभी को अपने भावों को समझाने के लिए लिख रहे हैं। फिर प्रश्न उठा, यह माँ क्यों आज मलिन है, भारत माता क्यों मलिन है आज, हम सब के रहते हैं ये क्यों दुखियारी, क्यों दुखों से पीड़ित है, उन संतानों को धिक्कारेगी दुनिया जिनके रहते उजड़े माँ की फुलवारी। क्या इस जीवन से मरण नहीं श्रेयस्कर, हम जीवित हैं फिर भी माँ अपमानित हो, माँ मांगे जीवन दान किंतु हम विमुख बने,
इस जीवन से फिर मृत्यु न क्यों सम्मानित हो। यह है भाव सावरकर का। कहते हैं कि इस जीवन से मरण क्यों नहीं श्रेयस्कर है, अगर मेरे रहते ये मां अपमानित है और वो जीवन दान मांगती है, क्या मैं मुंह फेर लूं? ऐसे जीवन से मृत्यु सम्मानित क्यों ना हो। इस भाव को जीने वाला सावरकर, जिसके हृदय में ये भाव, जिसके तन में मन में ये भाव, उसकी आत्मा के स्वर में ये भाव, जिस भाव को लेकर जीवन के एक एक पल उसने इस मिट्टी के लिए लगाया, ऐसा सावरकर, उस सावरकर की कथा सुनाने आया हूं। आज इतना ही, फिर इसी कविता को आगे बढ़ाऊंगा अगली बार। नमस्कार।